Hello students, myself Rubina Chaudhary and today we are back with second lecture of heredity and evolution. Student, in our previous lecture of heredity and evolution we have completed the first half of the chapter, that is specifically heredity oriented. That part of chapter tell us how we get a biological characters from our parents, what are the factors that are responsible for inheritance, that means heredity. And then student, we have studied about transcription, translation and translocation. Student, heredity is one of the most important topic of your class 10. So if you have not seen that video, please see that video because it has a very importance in your board exams. Now student, we are going to start with the second half of the chapter, and that is known as a evolution. Whenever we are talking about a word evolution, what does the evolution means? इवोल्यूशन का जो बेसिक मतलब होता है, इट मीन्स टू अनरोल समथिंग, टू अनफोल्ड समथिंग. मतलब आप कोई ऐसी चीज़ को ओपन कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्क्लोज कर रहे हो जो छुपी हुई थी. मतलब हम पुराने चीज़ों को अनरोल करेंगे और हम अनरोल करके ये बताएंगे कि आज जो हम जैसे कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत कहाँ से हुई, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हम आज प्रेजेंट हैं और आगे जाके क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है. तो इवोल्यूशन में हम बेसिकली चेंजेस के बारे में बात करते हैं. जब अर्थ का एग्जिस्ट हुआ, जब अर्थ का एग्जिस्टेंस हुआ, उसके बाद से लेके अब तक क्या चेंजेस आए, वो चेंजेस क्लाइमेटिक चेंजेस भी होंगे, वो चेंजेस हमारे अंदर होने वाले भी चेंजेस होंगे. तो स्टूडेंट्स, जब हम इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, वी हैव एन नंबर्स ऑफ डेफिनेशन टू एक्सप्लेन इवोल्यूशन. जब भी आप एक इवोल्यूशन की स्टडी करते हो, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपोथेसिस. ये कोई 100% ऐसा नहीं है कि हुआ होगा, बट जब बहुत सारी थियरीज़ को देखा गया तो हमें ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट थियरी लगी, एंड दैट्स वाई वी आर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक. और हमने ये मान लिया है कि हाँ, ऐसा ही हुआ होगा मिलियंस ऑफ ईयर अगो, और इसी तरह से ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ और फिर उसके बाद धीरे धीरे लाइफ का डेवलपमेंट हुआ. तो सबसे पहले जब मैं इवोल्यूशन के बारे में बात करूंगी, देन वी हैव अ लिस्ट ऑफ डेफिनेशंस. बहुत सारे डेफिनेशंस हैं जो इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सारी थियरीज़ हैं जो इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती हैं. तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. सबसे पहली जो बात है, हम जो सबसे बेसिक सा डेफिनेशन लेने वाले हैं इवोल्यूशन के बारे में, वो बोलता है इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल चेंज है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते रहता है, और ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है. इवोल्यूशन इज़ अ ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बेटा, इवोल्यूशन कोई एक दिन में, एक साल में, 10 साल में होने वाला प्रोसेस नहीं है. हम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से आज एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन है, तो ये पूरा प्रोसेस होने के लिए कोई 10 दिन का या 10 साल का प्रोसेस नहीं है कि मतलब आज बैक्टीरिया है तो कल मल्टी सेलुलर बन गया, फिर परसों उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. नहीं बेटा, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल चेंज है, वक्त के साथ होने वाला चेंज है. ऐसा कोई नहीं है, लाइक तुम नहीं बोल सकते हो कि नहीं मैं इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा. ये पूरा नेचुरल प्रोसेस होता है आपके बॉडी में क्योंकि नेचुरल कंडीशंस ऐसे होते हैं, कुछ अंदर से ही चेंजेस आते हैं, फिर वो चेंजेस धीरे 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 इतना बढ़ जाता है कि एक पहला जहाँ से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था और लास्ट में तुमको एक कम्प्लीटली न्यू स्पीशीज़ मिल जाता है. इवोल्यूशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर लग गए ह्यूमंस को आने में फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बेटा. तो और ये एक ग्रेजुअल चेंज है जो वक्त के साथ होता रहेगा. तो हमारे पास जो पहला डेफिनेशन है इवोल्यूशन का, विच वी हैव ऑलरेडी रिटन ऑन बोर्ड, इज इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज. दैट मीन्स अ चेंज दैट कम्स विथ टाइम, अ चेंज दैट कम्स विथ टाइम occurring in a living organism
हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाह के या ना चाह के, इवोल्यूशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज़ नोन एज अ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है जो वक्त के साथ होता है, और इसमें हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है। और पार्टिसिपेट करने के बाद स्टूडेंट वी विल ऑल्सो सी कि हमारे बॉडी में डेवलपमेंट होते हैं। जब हम इवॉल्व करते हैं तो हम पहले से बच्चा बेटर होते हैं। पहले जैसे अगर तुम देखो, हम जो है वो मंकी से आए, तो अब एक ह्यूमन के और मंकी के कैरेक्टर्स अगर आप देख लो तो यू विल सी दिस इवोल्यूशन इज़ पॉजिटिव। ये जो इवोल्यूशन हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर बेटा, वो इवोल्यूशन बहुत ही पॉजिटिव होता है, राइट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमने ये बात कर ली। फिर अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करें, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड इट इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आज डिसाइड किया कि चलो आज से मुझे इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करना है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये क्या है बेटा, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, होते रहता है, वेदर यू वांट वेदर यू डोंट वांट, दिस विल कीप ऑन हैपनिंग। और इसके साथ साथ में अगर हम देखें तो इवोल्यूशन सिर्फ हमारे बॉडी में, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं हो रहा है, इवोल्यूशन प्लैनेट्स में भी हो रहा है, इवोल्यूशन स्टार्स में भी हो रहा है। इवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस अक्रॉस द यूनिवर्स, लाइक सिर्फ ह्यूमंस नहीं है। अगर आप देखोगे तो यू माइट हैव हर्ड कि पहले अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 800 डिग्री सेल्सियस। धीरे धीरे अर्थ ने भी अपने आप को क्या किया है बेटा, इवॉल्व किया है। और इवॉल्व करके अगर हम आज के डेट में देखें तो वी ऑल आर अवेयर कि हर जगह पे अर्थ का टेम्परेचर अलग अलग है, बट अब जो कंडीशन है यहाँ पे अर्थ के टेम्परेचर की, वो फेवरेबल है किसके लिए, ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इवोल्यूशन स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, 3.5 बिलियन ईयर अगो देयर वॉज नो लाइफ ऑन अर्थ। मतलब अर्थ के ऊपर लाइफ का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। पूरे अर्थ में आपको कहीं पे भी लाइफ देखने नहीं मिलती थी। बट धीरे धीरे स्टूडेंट व्हाट यू विल सी कि हमारे अर्थ में सबसे पहले क्या हुआ, कुछ सिंपल एलिमेंट्स थे। ओके स्टूडेंट, ऐसा माना जाता है कि यही सारे रीजंस से ह्यूमंस जो है या हमारे अर्थ पे लाइफ आई। मतलब इन शॉर्ट बेटा हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं। तो क्या बोलता है, 3.5 बिलियन ईयर अगो देयर वाज नो लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे कोई लाइफ नहीं था, बट अर्थ पे कुछ सिंपल एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। सिंपल एलिमेंट्स मतलब जैसे कि कार्बन प्रेजेंट था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऐसे कुछ सिंपल एलिमेंट्स जो थे ये हमारे अर्थ में प्रेजेंट थे 3.5 बिलियन ईयर अगो। फिर धीरे धीरे स्टूडेंट्स ये जो एलिमेंट्स भी थे दे वर प्रेजेंट इन ओशन। ये कहाँ पे प्रेजेंट थे, ओशन में प्रेजेंट थे। कुछ सिंपल एलिमेंट्स थे जो ओशन के अंदर प्रेजेंट थे। अब बेटा अगर हम लोग आगे बात करें तो वी विल सी कि ये सिंपल एलिमेंट्स आगे जाके, ये सिंपल एलिमेंट्स ने क्या किया, सबसे पहले तो सिंपल एलिमेंट से हमें मिल गए कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें सिंपल एलिमेंट्स से मिले कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये लोग आपस में मिक्स हो गए, CO बना, नाइट्रोजन बना, फिर उसके बाद वाटर बना। मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो गया और हमें बहुत सारे आगे जाके क्या मिलने लगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलने लगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ साथ साइमल्टेनियसली हमें क्या मिल गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया। देन वी गॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले मिला अर्थ के ऊपर इनिशियली ओशंस के अंदर कुछ सिंपल एलिमेंट्स प्रेजेंट थे सच एस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। धीरे धीरे बेटा ये जो तुम्हारे सिंपल एलिमेंट्स थे वो उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली जो है इन्हीं से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत होती है। हमारी जो बॉडी है, आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ में। हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारी जो बॉडी है, दैट इज इनडायरेक्टली मेड अप ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गए। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसमें से अब ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में मिक्स हो गए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में मिक्स हो गए और मिक्स होने के बाद हमें मिला कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। वी गॉट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है बेटा? प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गए, ये सारे हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में कंबाइन हो गए तो हमें मिला कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नथिंग बट दे आर प्रोटीन्स, दे आर न्यूक्लिक एसिड्स एंड ऑल सच विटामिन्स जो हमें पानी के अंदर यहाँ पे मिले, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि मैंने बोला हमारी जो बॉडी है, हमारे जो सेल्स हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ अ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड ऑल दोज थिंग्स स्टूडेंट्स। तो प्रोटीन का आना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ में। सबसे पहले हमारे अर्थ में ओशंस में सिर्फ कुछ सिंपल एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, वो सिंपल एलिमेंट कंबाइन हो गए, उन्होंने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए। अब ये जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे दे वर स्टिल सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। फिर लेटर ऑन क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन्होंने बना लिया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होते। फिर इसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें मिला है सबसे पहला या प्रिमिटिव सेल ऑर्गेनिज्म। प्रिमिटिव सेल ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मिला है, यू कैन टेक इट एज अ प्रोटिस्टा। एंड धीरे धीरे जब इसने सेल डिवीजन किया, धीरे धीरे मतलब 10 दिन 20 दिन में नहीं, बट अगेन इट टुक अ लैक्स ऑफ ईयर। जब इसने सेल डिवीजन किया तो हमें इस सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मिला सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स तो थे बट दे वर नॉट कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट्स, उनके बॉडी में ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट थे एंड ऑल दोज थिंग। तो जब सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आगे जाके और डेवलप हुआ तो हमें मिल गए कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वी गॉट कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इस तरह से हम ये थियोरी को मानते हैं कि कुछ इसी तरह से लाइफ जो है वो अर्थ के ऊपर आई होगी और ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ होगा। सबसे पहले जो लाइफ आई है अर्थ पे, वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जिसका था वो ओशंस में था। जो एलिमेंट हमें मिले हैं बेटा, वो एलिमेंट हमें ओशंस में मिले हैं। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ओशंस में हमें कुछ सिंपल एलिमेंट्स मिले, वो आपस में कंबाइन हो गए। कंबाइन होके उन्होंने हमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोबारा से मिक्स हुए और मिक्स होके हमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला। फिर हमें प्रिमिटिव मतलब हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिला। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से सिंपल मल्टीसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर से आज हम देखते हैं कि हमारे अर्थ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। तो बेटा जिस तरह से आप देखोगे तो पूरी जो लाइफ है अर्थ के ऊपर वो दो तरह से आई है। दो तरह के इवोल्यूशन अर्थ के ऊपर हुए हैं बेटा। एक इवोल्यूशन को हम केमिकल इवोल्यूशन बोलते हैं और दूसरे इवोल्यूशन को हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोलते हैं। बच्चा वैसे तो तुम्हारे मतलब एसएससी के सिलेबस में केमिकल इवोल्यूशन और ये जो तुम्हारा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है उसको मेंशन नहीं किया है, बट टू मेक इट क्लियर हम इसको देख लेते हैं। इट विल हार्डली टेक 2 मिनट।
जो केमिकल इवोल्यूशन होता है ना बेटा, केमिकल इवोल्यूशन में ये बताया गया है कि किस तरह से एटम्स आए या हमें किस तरह से एटम्स मिले पहली बार अर्थ पे, फिर वो एटम कंबाइन हुए, उन्होंने हमें ऑर्गेनिक एलिमेंट दे दिया। अब ऑर्गेनिक एलिमेंट से यूनिसेलुलर से धीरे धीरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे मिले, ये हमें पता चलता है बाय ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कैसे हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें बेटा, तो आज अगर आप अपने अर्थ पे देखोगे तो यू विल फाइंड एक सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, बट अलॉन्ग विथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे। अगर हम प्लांट्स में बात कर ले, प्लांट्स में आपको कॉलेरा जैसा एक सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिल रहा है जिसकी बॉडी बहुत सिंपल है, जिसकी बॉडी में एक सिंगल सेल है, बहुत ही सिंपल सा फंक्शनिंग है। और वहीं पे आप एक ह्यूज जाइंट बनियन ट्री को भी देख सकते हो जो बहुत ही लार्ज है, उसके बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है, हम खा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से प्लांट्स में भी सब कुछ हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है एंड ऑल दोस प्रोसेस। तो हर जहाँ पे प्लांट्स में भी हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ साथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस के केस में अमीबा, पैरामोशियम जैसे जो बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, उनके साथ साथ हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स भी मिले हैं। वी ह्यूमन, हमारी खुद बॉडी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हम जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स भी आज अर्थ पे पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो पूरा इवोल्यूशन हुआ, मतलब एक सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके एक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आने का प्रोसेस है, ये पूरा हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। मतलब हम ऐसे कंडीशंस क्रिएट किए गए और क्रिएट करके स्टडी की गई कि पहले कैसे लाइफ आया अर्थ के ऊपर। बहुत सारे ऐसे भी है जिन्होंने मतलब कुछ सुपर पावर के बारे में बताया, नहीं कि लाइफ जो है अर्थ पे इट इज़ क्रिएटेड बाय गॉड, ऐसी भी बहुत सारी थियरीज है। आई मीन देयर आर सेवरल थियरीज, बट आउट ऑफ दिस ये थियरी को थियरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट वॉज मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी। ग्रेजुअल डेवलपमेंट बोलता है कि पहले जो स्पीशीज़ थे उन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए, फिर आगे जाके उन स्पीशीज़ ने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए, धीरे धीरे इतना चेंज हो गया कि पहले वाला स्पीशीज़ अलग और जो तुम्हारा बाद में स्पीशीज़ जो बाद में आया वो एक अलग स्पीशीज़ बन गया। स्पीशीज़ दैट मीन्स अ काइंड ऑफ वैराइटीज़ बोल सकते हो आप। तो अब जो दूसरा डेफिनेशन है जो हमें इवोल्यूशन के बारे में बता रहा है स्टूडेंट, माय सेकेंड डेफिनेशन इज ऑल द डेफिनेशन आर समहाउ सिमिलर। अब देखो बेटा, कोई 100% गारंटी लेके नहीं बोल सकता हाँ 3.5 मिलियन ईयर अगो, बिलियन ईयर अगो ऐसा हुआ होगा। यू वर नॉट देयर, दे वर नॉट देयर, बट इट इज़ अ हाइपोथेटिकल प्रोसेस। उन्होंने वैसे सिमिलर कंडीशंस को क्रिएट किया और उस सिमिलर कंडीशंस को क्रिएट करके उन्होंने क्या किया, ये पूरा प्रोसेस को कैरी किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। आगे जाके आप ये एक्सपेरिमेंट्स को अगर क्लास 11 में आप पढ़ोगे तो और ज़्यादा डिटेल में इसे स्टूडेंट्स आप पढ़ने वाले हो। तब हम मिलर का एक्सपेरिमेंट एंड ऑल दैट जो है वो पढ़ेंगे और देखेंगे कि बिल्कुल ऐसा ही कंडीशन बनाया गया एक लैब के अंदर जो जैसा अर्थ का कंडीशन था होगा 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। फिर उन्होंने ये थियरीज लाई, तब उन्होंने देखा कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में सिंपल एलिमेंट मिले, फिर सिंपल एलिमेंट ने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, फिर इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, कॉम्प्लेक्स से प्रिमिटिव, प्रिमिटिव से मल्टी सेलुलर और मल्टी सेलुलर से कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। बेटा अभी तुमको जो यहाँ पे देखना है ना, तुमको ये फ्लो चार्ट याद होना चाहिए कि कौन कैसे आया। बाकी यू कैन फ्रेम दिस ऑन योर ओन वर्ड्स, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट आपको जो इसका ऑर्डर है या जो आपको इसका सीक्वेंस है वो सीक्वेंस जो है बेटा वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले सिंपल, फिर सिंपल से इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। जो तुम्हारा दूसरा डेफिनेशन है इवोल्यूशन का बच्चा, वो दूसरा डेफिनेशन बोलता है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज़। पहले कुछ स्पीशीज़ थे, ठीक है, पहले कुछ स्पीशीज़ थे, उन्होंने अपने अंदर चेंजेस लाए, धीरे धीरे इतने चेंजेस हो गए
कि पहले के स्पीशीज और अब का जो स्पीशीज है वो दो अलग अलग स्पीशीज बन गए, ऐसा बोल रहा है तुम्हारा सेकंड डेफिनेशन। बोलता है पहले के स्पीशीज ने अपने अंदर कुछ ग्रेजुअल चेंजेस लाए। ग्रेजुअल चेंजेस मतलब द चेंजेस दैट केम विथ टाइम, और धीरे धीरे वो चेंजेस कुछ इतना चेंज हो गया कि अब जो ऑर्गेनिज्म है या अब जो स्पीशीज़ है और जो पहले स्पीशीज़ था वो दोनों कंप्लीटली एक दूसरे से क्या करने लगे बेटा, डिफर करने लगे। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज़, एक नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर। ड्यू टू द चेंज इन अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, कौन ये चेंज कर रहा है? पहले के स्पीशीज़ ये चेंज कर रहे हैं। क्यों? कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब अगर आपको नेचर में रहना है, मतलब अगर मुझे इस अर्थ पे रहना है तो मुझे अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा बेटा। तो वो ये तुमने डार्विन के भी थियोरी में पढ़ा है, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। वही सर्वाइव करेगा जो खुद को अडाप्ट कर रहा है, अदरवाइज जो अडाप्शन नहीं, जो अडाप्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है स्टूडेंट, तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे? इफ़ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन अडाप्शन, आप थोड़े कुछ जनरेशन्स के बाद आपकी जो स्पीशीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी, आपका जो एग्जिस्टेंस है वो अर्थ पे से ख़त्म हो जाएगा। जैसे डायनासोर्स वे सच अ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट क्योंकि उन्होंने अडाप्शन का जो ये पूरा प्रोसेस था उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया, दे डिडंट चेंज देमसेल्फ विद चेंज इन कंडीशन एंड दैट रिजल्टेड स्टूडेंट कि उनकी जो पूरा जो डायनासोर था वो डायनासोर जो है उनका एग्जिस्टेंस ही अर्थ के ऊपर से ख़त्म हो गया। यहाँ पे हमने ये देखा। तो ये जो तुम्हारा सेकंड डेफिनेशन है बेटा, वो सेकंड डेफिनेशन तुमको ये बोल रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज़, पुराने स्पीशीज़ ने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए, अ चेंजेस दैट केम विथ टाइम। ओके, इट इज़ नॉट अ प्रोसेस जिसमें हम बोलेंगे हाँ मैं रजिस्टर कर रही हूँ कि मेरे को इवोल्यूशन करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये करता ही है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पहले के स्पीशीज़ जो थे उन्होंने खुद को कुछ इस तरह से चेंज किया कि धीरे धीरे जाके आगे एक नए स्पीशीज़ बन गए। इसी को इवोल्यूशन एक्सप्लेन किया गया। अब अगर आप देखोगे इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन ऑलवेज कम इन टर्म्स ऑफ अ पॉजिटिव। इवोल्यूशन हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब अगर आप पहले देखो तो अर्थ पे देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ह्यूमन, बट धीरे धीरे मंकीज आए, मंकीज से होमो सेपियंस एंड देन वी आर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इवॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं, आगे जाके वी कैन सी कि हमसे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं। तो इवोल्यूशन जो है बेटा वो पॉजिटिव होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा, इवोल्यूशन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इस चीज़ का भी ख्याल रखो। अगर अभी ह्यूमन आज से डिसाइड कर ले नहीं अब हम लोग पॉजिटिव इवोल्यूशन नहीं करने वाले, हमको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, नाउ वी वांट टू गो बैक इन द फॉर्म ऑफ अ बैक्टीरिया, हमें बैक्टीरिया बनना है, हमें यूनिसेलुलर बनना है, तो क्या ये पॉसिबल है बच्चा? नहीं पॉसिबल है। ये जो इवोल्यूशन है ना, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये आगे की तरफ तो जा रहा है, बट इफ़ यू वांट कि तुम दोबारा से पीछे कर लो इसको, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट इवोल्यूशन, कुछ टर्म्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए। इवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है, इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स लग गए हैं हमें आने के लिए, इवॉल्व होने के लिए, और मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे हमसे बेटर वर्जन आने में। थोड़ा थोड़ा चेंज होगा जनरेशन बाय जनरेशन, और फिर बाद में जाके वो चेंज कुछ बड़ा हो जाएगा। तो जब हम इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वी हैव सीन कि इट इज़ अ इरिवर्स, स्लो है, ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल है दैट मीन्स इट नेचुरली स्टार्ट्स विद टाइम के साथ ये नेचुरली स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ नथिंग लाइक कि नहीं अभी कोई बोले नहीं मुझे इवॉल्व नहीं होना है, आई वॉन्ट टू स्टे लाइक दैट इज़ नॉट पॉसिबल बेटा। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, यू हैव टू डू इन एनी वेज। फिर उसके बाद प्रोग्रेसिव है मतलब जब भी हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं ना, हमारा बेटर वर्जन आ रहा है। मतलब एक सिंपल से मल्टी सेलुलर आया, और मल्टी सेलुलर से आज वी ह्यूमन एज अ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट।
तो हम हमेशा इवॉल्व प्रोग्रेसिव वे में कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मल्टी सेलुलर था, मल्टी सेलुलर ने खुद को इवॉल्व किया और यूनिसेलुलर में बन गया। नहीं बच्चा, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, दिस प्रोसेस इज पॉजिटिव, डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव, अच्छे वे में तुम्हारा डेवलपमेंट हो रहा है। और इसके बाद अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करें, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यू कैन नॉट कम बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन जहाँ पे तुम थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने इवोल्यूशन के बारे में बात कर ली। अब बहुत सारी थियरीज आई। सबसे एक्सेप्टेड थियरी की बात करें तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ स्पीशीज। सबसे एक्सेप्टेड थियरी जो थी इवोल्यूशन की, दैट इज ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ स्पीशीज। किसी भी स्पीशीज का जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट दैट कम्स विथ टाइम इज नोन एज अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा इसी थियरी को एक्सेप्ट किया। बहुत सारी और भी थियरीज आई, कुछ ने बोला इट एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड एंड ऑल अदर थिंग्स केम, बट जो सबसे ज़्यादा, बिकॉज क्योंकि साइंस जो है वो सुपरस्टिशन में नहीं बिलीव करता है, तो इन साइंस हमने ये जो थियरी है इस थियरी को एक्सेप्ट किया गया है। तो क्या बोलता है लास्ट पॉइंट, बेटा तुम ना कुछ कुछ वर्ड्स पढ़ोगे, जैसे यहाँ पे ग्रेजुअल चेंजेस मतलब द चेंज दैट इज कमिंग फ्रॉम। फिर यहाँ पे तुमने पढ़ा नेचुरल सिलेक्शन। नेचर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कौन सी जनरेशन आगे बढ़ेगी और कौन सी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे वी विल सी स्टूडेंट्स की जो तुम्हारा नेक्स्ट थियरी था जहाँ पे हम बात करें ग्रेजुअल डेवलपमेंट की, तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट में तुम क्या और नेचुरल सिलेक्शन में तुम क्या देखने वाले हो कि नेचर सिलेक्ट करता है कि कौन फिट है उसके अंदर रहने के लिए और कौन फिट नहीं है, और वो क्या हो जाता है, उसका पूरा नामो निशान ख़त्म हो जाता है अर्थ के ऊपर से आफ्टर सम टाइम। लाइक डायनासोर इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब लास्ट जो है थर्ड डेफिनेशन जो तुमको दिया है इवोल्यूशन के बारे में, वो डेवलपमेंट है progressive development of plant and animal. When I am saying a progressive development, that means this development is in a positive direction. पहले से better। तुम पहले जो भी थे यूनिसेलुलर थे, तुम मंकी से इवॉल्व होके आज एक ह्यूमन हो, तो यू आर अ मच बेटर वर्जन। तुम बहुत बेटर वर्जन हो जो जो पहले मंकी हुआ करते थे जहाँ से तुम आए हो। तो एनीथिंग इफ इट इज गोइंग इन अ पॉजिटिव वे, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इवोल्यूशन प्लांट्स में भी हो रहा है, इवोल्यूशन एनिमल्स में भी हो रहा है। इवन आर प्लैनेट्स, इवन आर स्टार्स आर ऑल्सो इवॉल्विंग विथ टाइम, बट वी आर टॉकिंग राइट नाउ विथ प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम एंसेस्टर्स। हम कहाँ से इवॉल्व हो रहे हैं, तो वी केम फ्रॉम होमोसेपियंस। हमारे होमोसेपियंस कौन थे? आर होमोसेपियंस वे नथिंग बट वो हमारे एंसेस्टर्स थे, राइट स्टूडेंट्स। तो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम एंसेस्टर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। जो तुम्हारे एंसेस्टर्स थे, जहाँ से तुम आए हो और जो आज हम हैं, हमारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेम होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। उनके टाइम में वो ऑर्गन्स थे, वो चीज़ें थी जो उनको नीडेड थी। हमारे टाइम पे वो ऑर्गन्स हैं, वो चीज़ें जो नीडेड नहीं है वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, और जिसकी ज़रूरत है वो और ज़्यादा वेल डेवलप हो रहा है। लाइक इफ़ आई टेल यू स्टूडेंट, तो अपेंडिक्स के बारे में हम सबको पता है। अपेंडिक्स आज भी एनिमल्स में प्रेजेंट है, बट हमारे बॉडी में अपेंडिक्स धीरे धीरे डीजनरेट हो रहा है, राइट स्टूडेंट्स। और बट हमारे एंसेस्टर्स में अपेंडिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ऐसा क्यों बच्चा? हमारे एंसेस्टर्स रॉ मीट खाते थे। रॉ मीट को खाते वक्त सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ अपेंडिक्स। बट नाउ व्हेन टाइम इवॉल्व, जैसे फायर आया और इवोल्यूशन होते गया, अब हम कुक फूड खाते हैं जिसमें कंटेंट ऑफ सेल्यूलोज जो होता है वो कम होता है। अब हमें अपेंडिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आप देखोगे बेटा धीरे 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 अपेंडिक्स जो है वो तुम्हारे बॉडी से क्या हो रहा है, डीजनरेट होते जा रहा है। वो हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन बन गया है जिसका हमें कोई यूज़ नहीं है। आगे जाके आप ये भी देख सकते हैं, आज से
लाखों साल बाद, नॉट इन अ वन डे की 10 साल बाद या 1-2 दिन बाद इवोल्यूशन हो जाए, नहीं, आज से लाखों साल बाद ये भी देखा जा सकता है जो हमारे बाद आने वाली जनरेशन्स हैं, आफ्टर मैनी ईयर्स स्टूडेंट, 2-3 साल या 10-20 साल की बात नहीं कर रही हूँ, उनके बॉडी में बिल्कुल ही अपेंडिक्स गायब हो जाए क्योंकि उसका काम ही नहीं है। उसके बदले में कुछ ऐसा भी आ सकता है जिनको उनकी ज़रूरत है, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे के जनरेशन्स में देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज वी आर इवॉल्विंग इन अ बेटर वे। हम बेटर वे में बच्चा क्या कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। Progressive development of plant and animal from ancestor having different structural and functional organization. These are the 3 definitions which are given in your book in terms of evolution. ये आपको evolution के terms में 3 definition दिए हुए हैं। अब हम लोग बहुत ही शॉर्ट में स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इवोल्यूशन में आपको ये कंसेप्ट पढ़ना है कि इवोल्यूशन जो है वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो कोई भी लाइफ नहीं थी अर्थ पे, फिर धीरे धीरे सिंपल एलिमेंट आए। अब इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक और थियोरी आई जिसे हम बोलेंगे थियोरी ऑफ अ इवोल्यूशन, जिसने सारी चीज़ों को कंक्लूड करके हमें सिंपल टर्म्स में बताया, हाँ इवोल्यूशन जो है वो कुछ इस तरह से हुआ होगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। अभी हम थियोरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कंक्लूड वॉट एवर वी हैव सीन इन अ वेरी सिंपल टर्म्स। तो थियोरी ऑफ इवोल्यूशन में बात करें तो बोला जाता है फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था अर्थ के ऊपर, वो फाउंड हुआ ओशन में, इज फाउंड इन ओशन, वो ओशन में मिला। जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर था वो हमें सबसे पहले कहाँ पे मिला बेटा, ओशन में मिला। इसकी जो बॉडी थी, और यू कैन से पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मिला वो प्रोटोप्लाज्म था। प्रोटोप्लाज्म मतलब बहुत सिंपल सा एक सेल है, सेल के साथ न्यूक्लियस है और साइड साइड में छोटे से सेल ऑर्गेनल्स हैं। अब ये जो तुम्हारा फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म था उससे हमें आगे जाके मिलेगा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बाद बेटा हमें मिलेंगे सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब इनके पास सेल्स तो ज़्यादा है, एक से ज़्यादा सेल्स है, लेकिन ऑर्गन्स नहीं डेवलप हुए हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं है। तो देन वी गॉट सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और बाद में इस सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से बेटा हमको मिला कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। लास्ट में हमें मिल रहा है कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। दिस इज व्हाट थियोरी ऑफ इवोल्यूशन से। थियोरी ऑफ इवोल्यूशन बोलता है पहली लाइफ जो अर्थ में थी वो ओशन में मिली, वो प्रोटोप्लाज्म के फॉर्म में थी, फिर वहाँ से हमें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मिले, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से हमें मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मिले, और आज जाके हमारे पास अर्थ के ऊपर जो है बेटा वो कम्प्लीटली एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। और थियोरी ऑफ इवोल्यूशन ने आपको ये वाला डेफिनेशन दिया था। थियोरी ऑफ इवोल्यूशन बोलता है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल अपने बॉडी में कुछ चेंजेस ला रहे हैं, एंड दैट चेंजेस इज अ प्रोग्रेसिव चेंज, मतलब वो चेंजेस पॉजिटिव वे में है फ्रॉम एंसेस्टर्स, अपने एंसेस्टर से। हम अपने एंसेस्टर से धीरे धीरे क्या हो रहे, बेटर वर्जन हो रहे हैं उनका। हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तुमने थियोरी ऑफ इवोल्यूशन में बेटा देख लिया है। 3 डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, और भी बहुत सारे डेफिनेशन है इवोल्यूशन में। हमारे बुक में 3 डेफिनेशन दिया हुआ, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, मतलब हाइपोथेसिस है, ऐसा हुआ होगा वाला कंसेप्ट है। ऐसा ही हुआ है ये नहीं बोल रहे हैं, ऐसा हुआ होगा की बात हो रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी थियरीज निकाली, बट आउट ऑफ दोज थियरीज दिस ऑल आर दी मोस्ट एक्सेप्टेड थियरीज। ये हमारे पास जो है ये मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है। बहुत सारे लोगों ने इस थियरीज में बिलीव किया, अदरवाइज बहुत सारी सुपरस्टिशियस थियरीज थी जिन्होंने बोला इट इज़ अ थियरी ऑफ अ नेचुरल क्रिएशन, सब ऊपर वाले का दिया हुआ है। बट सिंस उन्होंने अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए, एंड दैट्स वाई वो थियरीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया। बट दिस ऑल थियरीज आर दी मोस्ट
मोस्ट एक्सेप्टेड थियरीज। ओके बच्चा, फिर हमने थियरीज में पढ़ा कि किस तरह से पहली लाइफ आई। पहली लाइफ सिंपल थी, एलिमेंट्स आए, फिर एलिमेंट से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आए, फिर इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को मिला के यूनिसेलुलर मिला, फिर यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बनने का प्रोसेस जो है बेटा वो होता रहा। ये आपके पास थियरी ऑफ इवोल्यूशन आ गया। अब जब भी तुम इवोल्यूशन की बात करते हो, कुछ 2-4 टर्म्स है जो माइंड में रखो। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल है। दैट मीन्स इट विल हैपन विथ टाइम। यू कैन नॉट से कि थोड़ा सा फास्ट हो जाए या थोड़ा सा स्लो हो जाए, या मुझे नहीं करना या मुझे जल्दी जल्दी करना है। नो, दिस ऑल विल नॉट हैपन। इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज दैट विल टेक प्लेस विथ टाइम। ओके बेटा, स्लो, ग्रेजुअल, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंटल, ये प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, मतलब वी आर गेटिंग अ बेटर समथिंग। अगर हम इवॉल्व हो रहे हैं तो हमें पहले के कंपैरिजन में अब जो भी मिल रहा है वो ज़्यादा बेटर है। तो इट इज़ अ प्रोग्रेसिव और यू कैन कॉल इट एज अ डेवलपमेंट। एंड अगेन इट इज़ इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है। नाउ इफ़ यू डिसाइड नहीं आज से तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ प्रोग्रेस नहीं करना, अब तो मेरे को दोबारा से बैक्टीरिया बनने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि वहाँ पे पढ़ना भी नहीं था, एक सिंगल सेल रहेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ फंक्शनिंग भी नहीं है, आज से मैं उल्टा इवोल्यूशन करूँगा, मतलब मैं पहले जैसा हो जाऊँगा। इज़ इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है बेटा। नहीं तो फिर ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जो हो गया अब आगे की तरफ जाएगा। यू कैन नॉट मूव बैक, आप दोबारा से पीछे की तरफ नहीं जा सकते हो। बहुत सारी थियरीज आई हैं, उसमें से ये 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड थियरीज है जिनको लोगों ने एक्सेप्ट किया। अब मैंने आप लोगों से ये सारी बातें कर दी कि इवोल्यूशन में ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो गया, चेंजेस हो रहे हैं, तुम अपने एंसेस्टर से आए हो, तुम अपने एंसेस्टर्स के बेटर वर्जन हो एंड ऑल दोज थिंग। तो अब जब हमें कोई कंसेप्ट बोलता है तो ऑब्वियसली वी वांट एविडेंस ना, हम ऐसे ही तो नहीं कोई सुन लेंगे। अब कोई कल को जाके बोल दे कि नहीं ये अर्थ तो मैंने ही बनाया था, तो व्हाट वी आर गोइंग टू सी, प्रूव योर सेल्फ, राइट। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, वहाँ पे हम एविडेंस की बात करेंगे, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ऐसे कौन से एविडेंस थे जिन्होंने इवोल्यूशन को प्रूफ किया है कि जो हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, ग्रेजुअल डेवलपमेंट, धीरे धीरे चेंज आया, हम अपने एंसेस्टर्स के बेटर वर्जन है, मतलब वी आर प्रोग्रेस, हम जो है पॉजिटिवली डेवलप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा, हम वहाँ पे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन की बात करेंगे। इवोल्यूशन किस तरह से हुआ उसके हम कुछ एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे। हमारे बुक में 5 इम्पॉर्टेंट एविडेंस के बारे में बात किया हुआ है, हम वो एविडेंस अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स जो है वो डिस्कस करने वाले। बेटा जब भी आप ऐसी कोई थियोरी पढ़ते हो तो यहाँ पे आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप ये तीनों डेफिनेशंस को लर्न कर लो। इसके साथ साथ आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए। यू कैन फ्रेम ऑल दिस थिंग्स इन योर ओन वर्ड, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ पे लर्न करना। एग्ज़ाम्स में इवोल्यूशन के ऊपर आपको अगर क्वेश्चन आता है, यू कैन राइट डाउन इन योर ओन टर्म। पहली लाइफ, पहला हमें सिंपल एलिमेंट मिला ओशन के अंदर, उस सिंपल एलिमेंट से हमें जाके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिली। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में मिक्स होके हमें प्री प्राइमरी या प्राइमरी सेल मिला, एक बहुत छोटा सा सेल। फिर वो धीरे धीरे उस सेल से हमें जाके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिले। दिस इज़ द ओनली थिंग एंड यू कैन राइट डाउन दिस थिंग्स ऑन योर ओन टर्म। इसके अलावा हमारे पास थियरी ऑफ इवोल्यूशन आया। पहली लाइफ ओशन में मिली जो प्रोटोप्लाज्म में थी, फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिले, फिर यूनिसेलुलर से सिंपल मल्टीसेलुलर मिले, और फिर मल्टीसेलुलर से कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर हमारे जैसे मिले। अब अर्थ पे बेटा यूनिसेलुलर भी प्रेजेंट है, मल्टीसेलुलर भी प्रेजेंट है, ठीक। ऑल फॉर टुडे एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हुआ, इसको प्रूफ किस बेसिस पे किया जाए, मतलब मैंने आपको ये सारी थियरीज बोल तो दी, बट इसके क्या प्रूफ है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग माय लेक्चर।